आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे फिबोनाची टूल के बारे में। अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं और फिबोनाची टूल के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं या आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी है लेकिन आप यह नहीं जानते कि इसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कौन सी सेटिंग पर यह सबसे बेहतर काम करता है और इससे कैसे प्रॉफिट कमाया जा सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि फिबोनाची टूल क्या है, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसे इस्तेमाल करके आप ट्रेड में एंट्री और एग्जिट कैसे ले सकते हैं। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन सा बेस्ड सेटअप है जिसे इस्तेमाल करके आप इस टूल की मदद से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं और किस समय फिबोनाची टूल को यूज नहीं करना है। बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि फिबोनाची टूल क्या है और इसका महत्व क्या है। मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता कि फिबोनाची टूल्स की हिस्ट्री बताकर कि इसका फाउंडर कौन है, फिबोनाची नंबर क्या होता है और फिबोनाची रेशो कैसे निकालते हैं, क्योंकि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वह है कि आप कैसे फिबोनाची टूल को परफेक्टली चार्ट पर ड्रॉ कर सकते हैं। इस टूल को हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब प्राइस अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड में होती है। हमेशा याद रखना, कभी भी फिबोनाची टूल को साइडवेज मार्केट में यूज मत करना। इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखो। प्राइस हायर हाइज और हायर लॉज बनाकर ऊपर की ओर बढ़ रही है, क्योंकि कभी भी प्राइस यूनिडायरेक्शनल में नहीं जाती है। मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे प्राइस हमेशा फॉलो करती है और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग अपर ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड कहते हैं। आपने बहुत सुना होगा कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड के साथ मिलकर ट्रेड करते हैं तो आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहेंगे, लेकिन यह नहीं पता कि ट्रेंड के साथ कैसे ट्रेड करते हैं। और फिबोनाची सबसे अच्छा टूल है ट्रेंड को ट्रेड करने के लिए। यह सिंगल टूल आपको पूरी जानकारी देता है कि कहां पर मार्केट में एंट्री करनी है और कहां पर मार्केट में एग्जिट करनी है। इस टूल को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हम ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट खोलेंगे और लेफ्ट साइड में जहां टूल बार लगी है वहां पर ऊपर से तीसरे नंबर पर हमें फिबोनाची का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर हम क्लिक करेंगे और चार्ट्स में जहां अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड चल रहा हो वहां स्विंग लो से स्विंग हाई तक हम फिबोनाची टूल को ड्रॉ करेंगे। ये फिबोनाची की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है जो कि हमें चार्ट्स पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रही है, इसलिए हम इसके सेटिंग को ओपन करेंगे और जो रेशो लेवल हमारे काम की है हम सिर्फ उसे ही रखेंगे। 0.382 लेवल को हम रिमूव करेंगे, फिर 1 से ज़्यादा जितने भी रेशो हैं उन सबको रिमूव करेंगे सिर्फ एक को छोड़कर जो है 1.618। नेक्स्ट हम दो और रेशो को रिमूव करेंगे, 0.236 और 0.786। अब हमारे फिबोनाची सेटिंग में सिर्फ 5 लेवल्स हैं और अगर हम चाहें तो हम इनके बैकग्राउंड को भी रिमूव कर सकते हैं जिससे चार्ट और क्लीन लगे, और फिर हम ओके कर देंगे और इनमें से जो हमारे काम की लेवल्स हैं सिर्फ वही बचे हैं। इस टूल को हम दो तरह से इस्तेमाल करते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो हमें बताता है कि मार्केट में हमें कहां एंट्री करनी है, यानी कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल हमें एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया चार्ट्स पर आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। और दूसरा इस्तेमाल है फिबोनाची एक्सटेंशन का, जिसे हम ट्रेड को एग्जिट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हमें मार्केट में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल ढूंढने में मदद करता है। सबसे पहले बात करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट की, जिससे हम मार्केट में एंट्री करेंगे। जब प्राइस अप ट्रेंड में रहती है तब इस टूल को हम ड्रॉ करते हैं जिसमें 1 रेशो लेवल स्विंग लो पर होती है और 0 रेशो लेवल स्विंग हाई पर होती है। इन दोनों लेवल के बीच में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, एक 0.5 और दूसरा 0.618। पूरे फिबोनाची में जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके लिए हम इस टूल का इस्तेमाल करते हैं और जिसकी प्रोबेबिलिटी मार्केट में सबसे ज्यादा होती है वह लेवल है 0.618। इस लेवल को हम गोल्डन रेशो कहते हैं। इसी कारण प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस लेवल का इस्तेमाल करके ट्रेड में एंट्री लेते हैं, जिससे उनके ट्रेड की प्रॉफिटेबल होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में लगातार नहीं जाती है। मार्केट हमेशा रिट्रेस करती है, उसके बाद फिर से रैली करती है, फिर से पुल बैक करती है और फिर से रैली करती है। ये मार्केट का स्ट्रक्चर होता है और इसी पुल बैक का फायदा उठाकर मार्केट में एंट्री ली जाती है और ट्रेंड के साथ ट्रेड किया जाता है, जिससे ट्रेड में प्रॉफिट होने की चांसेस 80 से 90% तक होती हैं। जब प्राइस रिट्रेस करके 0.5 और 0.618 लेवल के बीच में आती है और उस समय हमें कोई बुलिश सिग्नल मिलता है, जैसे बुलिश एंगुल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न
या हैमर कैंडल पैटर्न, तब हम उस बुलिश कैंडल के ऊपर जब अगली कैंडल क्लोज होती है उस समय मार्केट में बाय पोजीशन बनाते हैं। हमारा स्टॉप लॉस रिसेंट स्विंग लो के नीचे होता है और अगर यह लो टूट जाता है तो यह संकेत है कि मार्केट अब ट्रेंड चेंज करने वाली है या फिर मार्केट साइडवेज होने वाली है। अब हमने ये पूरी तरह से जान लिया है कि फिबोनाची टूल को इस्तेमाल करके कैसे ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। आगे मैं बताऊंगा कि कौन से इंडिकेटर्स के साथ मिलाकर इस टूल को ट्रेड करना चाहिए ताकि आपको सबसे बेहतर रिजल्ट मिल सके। लेकिन उससे पहले जानते हैं कैसे हम इस टूल को इस्तेमाल करके परफेक्ट रेजिस्टेंस लेवल ढूंढ सकते हैं ताकि मार्केट रिवर्स होने से पहले अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकें। ऐसे लेवल को निकालने के लिए हमें प्राइस रिट्रेसमेंट पर फिबोनाची ड्रॉ करना पड़ता है। याद रखना, जब हम ट्रेड में एंट्री कर रहे थे तब हम मार्केट रैली पर फिबोनाची टूल को ड्रॉ कर रहे थे, लेकिन इस समय हम पुल बैक, जिसे हम रिट्रेसमेंट भी कहते हैं, पर हाई से लो तक फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। इस उदाहरण में हमें इस लेवल से निचले लेवल तक फिबोनाची ड्रॉ करना है। इस बार 1 रेशो लेवल प्राइस के स्विंग हाई पर है और 0 रेशो लेवल प्राइस के स्विंग लो पर है। हमारा अल्टीमेट टारगेट है फिबोनाची एक्सटेंशन का 1.618 रेशियो लेवल। जब भी प्राइस इस लेवल पर आती है तो वह रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। हालांकि फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल की प्रोबेबिलिटी लगभग 25% के आसपास होती है, जिस कारण ज्यादातर ट्रेडर्स स्विंग हाई पर ही अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इस लेवल पर 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हैं और एक्सटेंशन लेवल पर 1.6 और 18 पर पूरी क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, जिससे आपके प्रॉफिट बड़े साइज में होंगे। अब आपको पता चल गया है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट और फिबोनाची एक्सटेंशन के बारे में, जिससे आप मार्केट में परफेक्ट एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया था, फिबोनाची टूल को अकेले यूज नहीं करना चाहिए। जब तक हम इसके साथ प्राइस एक्शन को नहीं जोड़ते तब तक यह टूल प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता है। आगे जानेंगे कि इसे कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। एक जरूरी बात, अगर आप चार्ट्स पर मल्टीपल इंडिकेटर्स का उपयोग करते हैं या एक साथ 4-5 चार्ट्स देखते हैं तो आपके पास ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम प्लान होना जरूरी होता है। इसका कॉस्ट 12,000 रुपये पर ईयर है। अगर आप ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन फ्री में चाहते हैं तो आप अपना डिमैट अकाउंट शाम को ट्रेडिंग ऐप में खोल सकते हैं। अपने ट्रेडिंग को इंप्रूव करने के लिए सैमको में स्विच करें। सैमको आपकी ट्रेडिंग हिस्ट्री का एनालिसिस करके आपको आपकी गलतियों के बारे में बताता है, जिन्हें जानकर आप अपनी ट्रेडिंग को और बेहतर बना सकते हैं। एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी एसेट क्लास में ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें कमोडिटी डेरिवेटिव्स और करेंसी डेरिवेटिव्स भी शामिल हैं। यहां अकाउंट ओपनिंग फ्री है और पहले साल के लिए अकाउंट मेंटेनेंस भी फ्री है। म्यूचुअल फंड और आईपीओ में कोई कमीशन नहीं है। बाकी सभी एसेट क्लास में ट्रेड करने पर केवल 20 रुपए पर ऑर्डर ब्रोकरेज लिया जाता है और यहाँ कोई भी हिडन चार्ज नहीं है। 1000 से ज्यादा स्टॉक्स पर 4 गुना लेवरेज मिलता है, जिसे आप लाइफ टाइम तक होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम वर्जन मिलता है, जहां आप मल्टी चार्ट लेआउट और 50 से भी ज्यादा इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और चार्ट्स पर ही बाइंग और सेलिंग के ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। साथ साथ अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को भी मैनेज कर सकते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से सैमको ब्रोकर ज्वाइन करते हैं तो आपको सीबी से रजिस्टर्ड एडवाइजर द्वारा दी गई रियल टाइम ट्रेडिंग एडवाइस बिल्कुल फ्री मिलेगी। वापस टॉपिक पर आते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको डाउ थ्योरी के बारे में बताया था कि मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है। जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो वह सिर्फ एक दिशा में ऊपर नहीं जाती है। पहले वह ऊपर जाती है, फिर थोड़ा सा रिट्रेस होकर नीचे आती है और फिर से ऊपर जाती है। यही मार्केट का स्ट्रक्चर होता है और इसी स्ट्रक्चर के साथ हम फिबोनाची टूल का इस्तेमाल करके ट्रेड में एंट्री और एग्जिट लेते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का चार्ट है और प्राइस अप ट्रेंड में है, क्योंकि प्राइस हायर हाइज और हायर लॉज बनाते हुए ऊपर की ओर जा रही है। अगर प्राइस ने पहले ही एक रैली कर ली है और हम उस समय तुरंत मार्केट में एंट्री लेना चाहें तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, जिससे हमारे ट्रेड का रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत खराब हो जाएगा और हमारा रिस्क मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए ऐसे समय में हम ट्रेड में एंट्री नहीं लेते। हमें पता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर यही है कि मार्केट पहले रैली करने के बाद एक पुल बैक जरूर लेती है और इसी पुल बैक पर हम ट्रेड में एंट्री लेंगे, जिससे हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो सही रहेगा और हम अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर पाएंगे। हमें प्राइस को सिलेक्ट करना है और स्विंग हाई और स्विंग लो को मार्क करना है। जब भी प्राइस इस गोल्डन रेशो के पास यानी कि 0.5 और 0.618 के बीच में आती है तो हमें अलर्ट हो जाना है। ट्रेड तुरंत नहीं लेना है, बल्कि अलर्ट रहना है
और इस एरिया में जैसे ही कोई बुलिश कैंडल बनती है उसे मार्क करना है। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल उस हाई को ब्रेक करती है हम मार्केट में एंट्री लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस स्विंग लो के नीचे होगा और पहला टारगेट मिनिमम स्विंग हाई होगा। अगर नेक्स्ट टारगेट की बात करें तो हम रिट्रेसमेंट पर फिबोनाची टूल को हाई से लो पर ड्रॉ करेंगे, जिससे हमें ऊपरी लेवल पर 1.618 फिबोनाची लेवल मिलेगी। वहां पर हम फाइनल प्रॉफिट बुक करेंगे। इसी तरह हम नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। प्राइस लोअर हाइज और लोअर लॉज बनाते हुए नीचे की तरफ जा रही है, मतलब अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है। जब भी प्राइस रिट्रेस होकर थोड़ा सा ऊपर आती है तो उस समय आपको फिबोनाची टूल को ड्रॉ करना है। पहले स्विंग हाई पर क्लिक करना है और फिर सबसे लोएस्ट लेवल पर क्लिक करना है, जिससे आपके पास गोल्डन रेशो 0.618 और 0.5 के बीच में आएगी। जब भी प्राइस कोई बेयरिश सिग्नल दे, जैसे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न, तब हमें सेल ट्रेड में एंट्री लेना है। मिनिमम टारगेट हम 0 फिबोनाची लेवल रख सकते हैं और फाइनल टारगेट के लिए हम रिट्रेसमेंट पर फिबोनाची को लो से हाई पर ड्रॉ करेंगे, जिससे 1.618 लेवल मिलेगा, जो हमारा फाइनल टारगेट होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको फिबोनाची टूल के बारे में सब कुछ समझ आ गया है, जिससे आप आसानी से ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं और अपने रेजिस्टेंस लेवल को ढूंढकर वहां तक प्रॉफिट को राइड करके बुक कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना